के बात करिएगा, शून्यकाल के बात करिएगा, शून्यकाल के बात, शून्यकाल के बात। बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से बिहार सरकार के मंत्रियों पर मानो खतरा मंडरा रहा है। पहले मेवालाल चौधरी, फिर मुकेश सहनी, रामसूरत राय और अब पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान। जाने अनजाने ही सही, इन मंत्रियों ने विपक्ष को एक के बाद एक ऐसे मौके दिए जिसके बाद किसी को इस्तीफा तो किसी को सफाई देनी पड़ रही है। ताजा मामला पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान से जुड़ा है, जहां मंत्री को पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड की कई पंचायतों में नल जल योजना का निरीक्षण करने पहुंचना था, लेकिन मंत्री की जगह पहुंच गए उनके पुत्र। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिनों पूर्व एक सरकारी कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी की जगह उनके भाई ने शिरकत की थी, तो एक मंत्री के भाई के बाद अब दूसरे मंत्री के पुत्र पर बवाल शुरू हो गया है। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान की जगह उनके बेटे की ओर से नल जल योजना का निरीक्षण करने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। शून्यकाल के बाद करिएगा, शून्यकाल के बाद, शून्यकाल के बाद माननीय सदस्य। आज बिहार विधानमंडल में इसे लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। जैसे ही शून्यकाल की शुरुआत हुई, कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा अखबार की खबर दिखाते हुए सवाल पूछने लगे। सवाल न पूछे दिए जाने से नाराज विपक्षी नेता अखबार लेकर वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। यह काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है माननीय प्रेमचंद। दूसरी तरफ पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान भी खड़े होकर विरोधियों को जवाब दे रहे थे, पर सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि उनका बेटा जांच दल में था ही नहीं, वो गाड़ी चला रहा था। नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले एग्जीक्यूटिव ने जानबूझकर दूर से उनके बेटे की तस्वीर उतारी और पेपर में छपवा दिया। जब मैं पूर्णिया जांच में जा रहा था अपने पदाधिकारी और पीएस के साथ, तो जलालगढ़ में मेरे गाड़ी को ठोकर मार दिया एक ट्रक ने। मेरा ड्राइवर और गार्ड सब घायल हो गया। तो मैं घर से एक अपनी गाड़ी को बुला करके अपने बेटे को लाया। वो गाड़ी चलाना जानता है, आया और उसके साथ जो है सो हम लोग आए यहाँ उस स्कॉट पार्टी को लेकर जांच दल में गए। जांच दल में मेरा बेटा कहीं नहीं था, वो तो गाड़ी चला रहा था। हमारे सभी पदाधिकारी थे, चीफ इंजीनियर थे, एसी थे, एक्जीक्यूटिव सभी थे। वो एक्जीक्यूटिव नहीं चाह रहा था जो जांच हो, जो हम पकड़े जाएंगे। हमको इतना तक कह दिया जो आपको 9 पर चढ़ना होगा। तो मैंने कहा मैं 9 पर चढ़ूँगा और मैं जाँच करूँगा। और जांच करके जब आए, जांच हमने देख लिया 10-10 किलोमीटर में कहीं काम नहीं है, गलत प्रतिवेदन पेपर पर देता है। तो हम इसके बाद हम पुनः शाम में वहाँ से चले पूर्णिया से बनमक्खी, जहाँ हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि के पिताजी मर गए थे, यहाँ भोज खाने के लिए निमंत्रण था। जब वहाँ आए, पीछे से वो गाड़ी ठीक करा के गाड़ी वहीं रह गई। गाड़ी से जब आ रहे थे तो रास्ते में मेरा बेटा और मेरा पीएस सब चाय पीने के लिए उतरा। दूर से वो फोटो खींच करके और आज के पेपर में स्कूटी छपाया है जो इनका बेटा जांच दल में था। मेरा बेटा कहीं भी जांच दल में नहीं था। इधर मंत्री सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसके पीछे किसी साजिश की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन बिहार सरकार की मंत्रियों से जुड़े ये मामले बिहार सरकार की छवि को जरूर धूमिल कर रही है। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक। आप बैठिए।